हम बिल्कुल ईद नहीं मनाने देंगे। अब जिहादी सुधर जाओ, नहीं तो सुधारा जाएगा। इन मुल्लों को, इन कठमुल्लों को दुकान के समेत हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे। हम लोग को ये काउंटर चाह रहे, फांसी होना चाहिए। माने इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। पूरे पुलिस प्रशासन से ये इतना कहलवा दो कि गेट खुला हुआ है, आपको परमिशन है। तलवार के डर पर सलवार पहनने वालों की बता रहा हूँ मैं। अगर 23% में से -% दिख जाए तो आप यहीं हो और चैनल पे आपके मैं बोल के जा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट चाहिए सनातनियों को। ये मुसलमानों को मारने काटने के ये जिहादी हैं, इनको हम ईद नहीं मनाने देंगे। काफी तादाद में लोग जा रहे हैं घर कि भाई हम अपने घर पे गांव में ही ईद मनाएंगे। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? गैर अल्लाह का कोई खौफ करने की जरूरत नहीं है। कोई इख्तिदार पर कोई वजीर आजम हो, उसकी हुकूमत हो, कोई हो, ईद पे इनके घर के आगे सुअई काट के फेंक देंगे। फिर देखेंगे क्या करोगे तुम और क्या पाड़ता हो। जानवरों की तरह मारा मेरे बच्चे को। एनकाउंटर भी हो और मोहम्मद अरीफ के हत्यारों को सख्त से सजा दी जाए। दोस्तों, और कितने इम्तिहान देने होंगे देश के मुसलमानों को, ये बात हम बहुत सोच समझ कर रहे हैं। ये बात जो आए दिन सड़कों पर, घरों पर बिल्डोज़र चल रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और खुले आम चुनौती और भाषण दिए जा रहे हैं, वो देखकर यही पूछा जा रहा है और कितने इम्तिहान देने होंगे मुसलमान को। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की दिल्ली के उत्तम नगर से। जी हाँ, दिल्ली के उत्तम नगर से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो सिर्फ किसी एक मोहल्ले का मामला नहीं है। हम बिल्कुल ईद नहीं मनाने देंगे। या तो हमें यूपी वाला योगी रोल मॉडल चाहिए या तो फिर हमें खुले छूट दीजिए। हम बता रहे हैं कितने बड़े में हम हैं। ये वीडियो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या इस देश में मुसलमानों को हर रोज़ अपना वजूद और अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी? से इन जिहादियों को, अगर यदि ये जिहादी हमारा वीडियो देख रहा है तो वीडियो को सेव कर लो, कहीं ना कहीं काम आएगा तुमको। अब जिहादी सुधर जाओ, नहीं तो सुधारा जाएगा। और हमारे जितने भी हिंदू भाई और सनातनी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के पर्व साल में बहुत बार आते हैं। इन मुल्लों को, इन कठमुल्लों को दुकान के समेत हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे और वहीं पे जलाने का कोशिश करो। पुलिस प्रशासन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? रेखा गुप्ता जी के जो ये कार्यकाल में क्या कार्रवाई हुआ? रेखा गुप्ता जी बोलते हैं कि हम योगी मॉडल लाएंगे। योगी मॉडल का आप एक हिस्सा तक भी नहीं लाए मैडम। आप योगी मॉडल अगर यदि लाते। एक झगड़ा हुआ, एक युवक तरुण की मौत हो गई। ऐसे मामलों में आमतौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि हालात को शांत किया जाए, तनाव कम किया जाए और इंसाफ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग को ये काउंटर चाह रहे, फांसी होना चाहिए। माने इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। हम लोग शांति का माहौल का समय बताएगा। इन लोगों ने बता के नहीं किया, धोखे से हमला किया। हम लोग समय बताएगा, हम लोग शांति में बैठेंगे। मनवा देंगे, सरकार हम लोग को छूट दे, उनका मनवा देंगे हम लोग। जिस तरह से उन्होंने हमारा होली खराब किया है उस तरीके से हम लोग उनका ईद खराब कर देंगे। इनका भी त्योहार खराब करेंगे। इनका त्योहार खराब होना हो, लेकिन इनका जो हत्यारे थे उन सभी का एनकाउंटर चाहिए हमें। ये हमारी मांग है। लेकिन उत्तम नगर में जो माहौल बनाया जा रहा है वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। भीड़ इकट्ठा हो रही है, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं और खुलेआम कहा जा रहा है, पुलिस को 5 मिनट के लिए हटा दो, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। आप एक मिनट 15 मिनट मांगते हैं। ये जन सैलाब के हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि हमें 15 मिनट छोड़ो 5 मिनट दे दो। और स्पेशल ओबीसी के लिए है, वो कहता है ना कि ये ओबीसी कहता है ना कि हमें 15 मिनट दो। एक हिंदू को, सिर्फ एक हिंदू को पुलिस प्रशासन से एक मिनट पूरे पुलिस प्रशासन से ये इतना कहलवा दो कि गेट खुला हुआ है, आपको परमिशन है। अगर एक ओबीसी छोड़ो, अगर 23% में से -% भी अगर दिख जाए, तलवार के डर पर सलवार पहनने वालों की बता रहा हूँ मैं। अगर 23% में से -% भी दिख जाए तो आप यहीं हो और चैनल पे आपके मैं बोल के जा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट चाहिए सनातनियों को, क्योंकि हम
जय श्री राम, हर हर महादेव। माला जपना जानते हैं तो भला चलाना भी जानते हैं, याद रखें। सोचिए, ये सिर्फ गुस्से की भाषा नहीं है, ये खुली धमकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ऐसे माहौल में ऐसी रैलियों को होने क्यों दे रही है। ये मुसलमानों को मारने काटने के ये जिहादी हैं, इनको हम ईद नहीं मनाने देंगे, इनके साथ खून की होली खेलनी है हमारे को। जहाँ भी मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे। काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं घर कि भाई हम अपने घर पे गांव में ही ईद मनाएंगे। जो लोग रह रहे थे यहाँ पे, वो लोग काफ़ी तादाद में जा रहे हैं कि भाई गांव में ही ईद मनाएंगे, ईद हम यहाँ नहीं मनाएंगे। डर का माहौल, जैसे उनकी शोक सभा थी, क्या नाम है, वहाँ पे तरुण के लिए जो सभा रखी हुई थी पूजा के लिए, तो उसमें काफ़ी तादाद में लोग आए थे और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डर था यहाँ पर कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मगर हमारे प्रशासन का जो काम है ना, वो बहुत सराहनीय है। प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम लोग शुक्रगुजार हैं। हम उत्तम नगर के जितने भी लोग हैं, ये बाहर के लोग आके अगर माहौल ख़राब ना करें तो हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा का कोई माहौल नहीं है। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो भी हम तरुण के साथ हैं। तरुण के हम भी जाना चाहते हैं वहाँ पे, हमने भी कोशिश करी है वहाँ पे जाने की, मगर प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। प्रधान जी हैं जो वहाँ का परिवार है, क्योंकि ये जो इस टाइम का जो दुख की घड़ी है, हम यहाँ पर रहते हैं, पड़ोसी हैं, कभी भी आना जाना रहता ही है वहाँ तक। क्योंकि जब कब्रिस्तान जाएंगे या शमशान भूमि जाएंगे तो उधर से ही उनके घर के धागे से निकल के जाना पड़ता है। तो हमारी दुआ सलाम होती है उन लोगों से, मगर एक इस माहौल की वजह से हम नहीं जा पा रहे किसी वजह से। और जो कल था प्रोग्राम उनका, कोई भी किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं करी, उनका अच्छे से प्रोग्राम हुआ और शांतिपूर्ण उनका प्रोग्राम अच्छे से निपट गया और किसी ने भी कोई ऐसा नहीं करा जिससे कि यहाँ का माहौल ख़राब होने की कोशिश की जाए। जी हाँ, दिल्ली इस रास्ते पर पहले भी चल चुकी है। 2020 में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे, सड़कों पर भीड़ उतरी थी और कुछ ही दिनों में हालात दंगों में बदल गए थे। उस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों घर और दुकानें जल गईं और दिल्ली का नाम दुनिया भर में दंगों की खबरों में छा गया। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, दंगे अचानक नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे तैयार किया जाता है। जिन्होंने उनके 2-2.5 करोड़ रुपए लुटे हैं, उनके घरों में आग लगाई है, उनको क्या जेल नहीं होनी चाहिए? ये बजरंग दल के नाम पे बजरंग दल के गुंडे आ रहे हैं जो डेली यहाँ से मोहल्ले गली में लड़कियों को छेड़ रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, इनको नहीं जेल होनी चाहिए। धार्मिक विवाद बना दिया गया। एक बातें कर रहे हैं, डेली सुबह शाम आके होली का सहारा लेके दल आ रहे हैं यहाँ पे और लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों के कई मकानों में उन्होंने चोरी करी है और रात के टाइम शाम होते ही डेली का ये रूल बन गया 4-5 दिन से। डेली जो डर से मुसलमान किए गए हैं वहां से, शाम का टाइम होते ही ताले थोड़े मुसलमानों के घर के और डेली चोरियां कर रहे हैं। पहले तो एक पूरे समुदाय को भगा दिया गया यहाँ से, दबाव बना के पूरा समुदाय भाग गया यहाँ से। अब वो डर के अपनी जान बचाने के लिए कई गए हैं, अपने घरों में ताला लगा के तो उनके घर पीछे से लूटे जा रहे हैं। इस माहौल को और ख़तरनाक बना देते हैं वो बयान जो सत्ता में बैठे लोग देते हैं। भाजपा सांसद सतीश गौतम कहते हैं, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, मुसलमान सबसे ज़्यादा सरकारी इंतज़ामों का फ़ायदा ले रहा है। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे में, बच्चों की परीक्षा चल रही है, हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काहे की नमाज ग्राउंड में होती भाई ने इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। सारी सरकार तो व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? यानी एक पूरा समुदाय जो इस देश का नागरिक है, उसे सरकारी बोझ की तरह पेश किया जा रहा है। यही भाषा धीरे धीरे भीड़ को ये विश्वास दिलाती है कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाना गलत नहीं है।
मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है, संसद में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंताजनक है। श्रीनगर के सांसद रूहुल्लाह मेहंदी जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे, तब कुछ भाजपा सांसदों ने उनसे कहा, ईरान चले जाओ। Just to put on record, the people, those who wanted to send me to Iran. No. Again, you are going back. No, nothing will going on. ये आपका सपना है. Except the debate. Sir, वो रिकॉर्ड में नहीं किया. No, you please. मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? No, please. मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपने उनको अपना फादरलैंड बनाया होगा, अपना पिताश्री बनाया होगा, हमारा नहीं है. आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ. Please. ईरान क्यों चला जाऊँ? मैं ईरान क्यों चला जाऊँ? No, please. Don't answer to them. To express my condolence to the people of Iran over the martyrdom of the leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the killing of innocent. No, please. Please confine to the bed. More than 150 girls, kids were killed in the school. I express my condolences to the people of Iran, to the peace-loving people, the just people all around the world, and I condemn the regime, No, please. Zionist regime of Israel. I condemn this act. I condemn the Zionist regime of Israel for their terrorist act, aggression in Iran. You please. This is Rulaji, this is nothing to do with the Iran issue. It is nothing to do with the international issue. Please don't discuss the extraneous issues than this. Please. पहले मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात होती थी, अब ईरान भेजने की। लेकिन रूहुल्लाह मेहंदी ने साफ कहा, मैं इजराइल की आलोचना कर रहा हूं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? ये सवाल सिर्फ संसद से नहीं है बल्कि पूरे देश से है। क्या एक मुसलमान को अपनी राजनीतिक राय रखने का भी अधिकार नहीं है? ये माह मुबारक खत्म हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे, ये माह मुबारक आता रहेगा, अपनी रहमतें बरसाता रहेगा, मगर हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और याद रखो, क़यामत बरक़ है, याद रखो, अज़ाब खबर होगा, पूछताछ होगी और हिसाब किताब होगा, इंसाफ का दिन होगा। उठाया जाएगा हमको सूर फूंक कर, हम तमाम को जमा किया जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का खौफ पैदा करना है। शेख शिबली ने कहा कि जब कभी मैं अल्लाह का खौफ महसूस करता हूं, हिकमत और तमाम इबरतों के हिजाबात उठ जाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के खौफ में रहता है, अल्लाह उस पर अपना करम करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, दुनिया उससे डरती है। जो गैर अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसको सबसे डराता है। अब आपको और हमको फैसला करना है कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम सिर्फ रब्बे कायनात का खौफ किससे खौफ करें, गैर अल्लाह का कोई खौफ करने की जरूरत नहीं है। कोई इख्तिदार पर कोई वजीर आजम हो, उसकी हुकूमत हो, कोई हो, खौफ सिर्फ जमीन और आसमान के खालिक से किया जाएगा, क्योंकि उसने हमको पैदा किया, उसने हमको रिज़्क़ दिया, उसने हमको तमाम इनामात और नेमतों से नवाजा। वही हमारी जान लेगा, वही हमको दोबारा पैदा करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ अल्लाह से खौफ करना है। और ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान में है। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान में है, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसी बीच महाराष्ट्र में जो हुआ वो धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जा रहा है, उस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस कानून में ब्रेन वॉश प्रभावित करना और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना जैसे बेहद व्यापक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की किताब पढ़कर, किसी विद्वान से सीखकर उसे अपनाना चाहे, तो क्या उसे भी ब्रेन वॉश कहा जाएगा? सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस बिना किसी शिकायत के भी जांच शुरू कर सकती है और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। हम ना बुलवाइए ना।
तो हमारे यहाँ में इनका नहीं है। ईद पे बोल, ईद पे कट्टे याद रखना, ईद पे इनके घर के आगे वही काट के फेंक देंगे, फिर देखेंगे क्या करोगे तो क्या पाड़ पाओगे। 25 रुपए काउंटर कर दो और सुनो, अगली बार तो जन्म लगाएगा एक एक मुसलमान मारते समय किसी को पता चलना चाहिए, याद रखना। और पूरी मीडिया के सामने ये होना चाहिए। हम सोचिए आज अपने बच्चों को बचा के। और ये सब उस महाराष्ट्र में हो रहा है जहां भीमराव अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। संविधान, भारत का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो सोचे, विश्वास रखे, अपना धर्म चुने और अपनी आस्था के अनुसार पूजा करे। लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या ये अधिकार धीरे धीरे कमज़ोर किए जा रहे हैं। उत्तम नगर के अयप्पा पार्क में जो भाषण दिए गए उनमें खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी गई। ईद का मजाक उड़ाना, धार्मिक नारे, जबरन बुलावा और हिंसा की धमकियां देना, ये सब किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सुनियोजित माहौल का हिस्सा लग रहा है। जय श्री राम। तरुण हम सर्विंदा है, जय जिंदा है। तरुण हम सर्विंदा है, तेरे खाते जिंदा है। तरुण हम सर्विंदा है, तेरे खाते जिंदा है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। नफरत की राजनीति अक्सर इसी तरह काम करती है। पहले अपमान को सामान्य बनाया जाता है, फिर डर पैदा किया जाता है और आखिर में हिंसा को रक्षा का नाम दे दिया जाता है। दिल्ली में एक और मामला है मोहम्मद अरीब का। उनकी मां कहती हैं कि उनके बेटे को बेहद बेरहमी से मारा गया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन अरीब के लिए उतनी आवाज़ नहीं उठी जितनी कई दूसरे मामलों में उठती हैं। जानवरों की तरह मारा मेरे बच्चे को, बहुत ही जानवरों का बुरा बर्ताव हुआ था। ये नहीं खबर थी मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। मैं कैसे काटूंगी पूरी जिंदगी अकेले। बहुत बुरा माहौल था घर में, सारे बस उसकी बीवी तो ऐसी हुई है पागल, बिल्कुल रो रो के उसने बुरा हाल कर रखा है। वो कह रही मैं कैसे काटूंगी पूरी जिंदगी अकेले, और छोटी सी उम्र है उसकी बच्ची की। बस हम तो उम्मीद लगाए हुए थे, 3 दिन से बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, बाद में उम्मीद टूटी है हमारी। जब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो गया, हमें अब भी यकीन नहीं है। हम तो समझ रहे हैं आ जाएगा, अब भी आ जाएगा। बच्चों ने अपने आंखों से देखा है तो ज़रा यकीन हुआ, नहीं तो यकीन नहीं हो रहा था। उसका बच्चा भी पूछे जा रही है, कह रही है बब्बा बाहर क्यों सो रहा हो, घर में क्यों नहीं आन के सो रहा है आप। मैं बॉडी भी नहीं देख पाई अपने बच्चे की, मुझे दिखाया नहीं गया। डायरेक्ट वहाँ से हॉस्पिटल से वहीं सीधे ले गए हैं। उसकी बच्ची बीवी ऐसी तड़फ रही है देखने के लिए, आखिरी शक्ल तो देख लूं। 2 अम्मा बेटियों ने शक्ल नहीं देखी, न उसकी सास ने। सबों का लाडला था मेरा बाजू कट गया एक। सारे सब उसी का सहारा था, सब बच्चे उसी के डिपेंड थे सारे। हर काम के लिए उसको अपने भाई को ही लेके जाते थे साथ। अपने अब्बा की दवाई, पापा की दवाई, मेरी दवाई सब वही दिलवाने जाता था। सब उसी का ही, सब कुछ वही करता था। हमारा जरिया ही निकल गया। जानवरों की तरह मारा मेरे बच्चे को, बहुत ही जानवरों का बुरा बर्ताव हुआ था। ये नहीं खबर थी मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। यही एक बड़ा सवाल पैदा करती है, क्या इंसाफ भी अब धर्म देखकर तय होगा? इनकाउंटर भी हो और मोहम्मद अरीब के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, बिल्कुल यहाँ से होना चाहिए। अगर आपके पास इंसाफ का पैमाना यही है, अगर उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के मुख्यमंत्री यही यहाँ से इंसाफ का पैमाना बना रही, तो फिर दूसरे मामलों में क्यों नहीं? अलबत्ता मुझे कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन पुलिस की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, प्रशासन की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए हम सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। आज भारत का मुसलमान यही पूछ रहा है, हमने इस देश को अपना वतन माना, संविधान को अपना रास्ता माना और कानून पर भरोसा किया, लेकिन इसके बावजूद हर दिन हमें शक की नज़रों से देखा जाता है। हर दिन नई बहस, नया आरोप और नया इम्तिहान होता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा शुरू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वालों, ये याद रखो, इस्लाम में शादी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है।
जन्म जन्म का साथ नहीं है। ने औरतों को हक मिलना, अच्छा क्या मिलना? महर कौन देते? हम देते, महर देना पड़ता। बीवी कमाई तो उसमें शौहर का कोई हक नहीं है, बीवी कमाई तो शौहर का हक नहीं है। और बीवी कमा रही भी तो तुम ईद के कपड़े खरीदना। बीवी घर में है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदू धर्म में अगर कोई अपने सास ससुरे की खिदमत नहीं करी, उनके साथ नहीं रहती, वो क्रूरटी है, क्रूरटी है वो। इस्लाम क्या बोलता? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बहू है, घर की नौकरानी नहीं है। मां बाप की जिम्मेदारी बेटे की है, मां बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। और फिर लोग बोलते यूसीसी, अब मुझे मालूम हमारे 3-4 लोग फोन करके बोलेंगे आपको क्या जरूरत थी बोलने के, ये हमारी बीवी तकरीर सुन के बोलती मैं नहीं करती खिदमत। फोन करते 3-4 लोग हैं, आपकी मर्दानगी को तकलीफ हो रही तो होना तकलीफ, वो मर्दानगी नहीं है, बुजदिली है। आप देखिए जो यूसीसी की बात करते, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूसीसी है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है अडॉप्शन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 सीआरपीसी अब BNSS है। अब आप देखिए अगर यूसीसी की आप बात करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 21A है, सेक्युलर लॉ बोलते 2 हिंदू शादी करे तब भी उनको कानून मिलेगा हिंदू लॉ। अगर 2 मुसलमान स्पेशल मैरिज में शादी करे तो हिंदू लॉ के तहत नहीं, सक्सेशन एक्ट के तहत उनका बंटवारा होगा। अब आप यूसीसी की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट हमको दो, इक्वालिटी का वायलेशन है ना, उसकी बात नहीं करते। यूसीसी की बात करने वाले बताओ क्या मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा? ये बताओ कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा? और फिर जो बोलते नहीं रिचुअल, हमारे पास निकाह जो है वो हमारे दीन का हिस्सा है, वो कल्चर नहीं है, दीन का हिस्सा है। आप समझो उस बात को, निकाह रिचुअल नहीं है, पार्ट ऑफ रिलीजन है हमारे। और फिर आप बोलते हैं ये सब वो कर देंगे। अब आप हमको ये बताओ कि अगर मैंने कह दिया ससुराल में जाके खिदमत नहीं करे तो क्रूरटी है। अब आप देखो अगर हिंदू धर्म में किसी को अपने बीवी को छोड़ना है, क्रूरटी बताना पड़ता, जज साहब को मुतमईन करना पड़ता कि क्रूरटी हुई। 5-5 साल 4-4 साल रिश्ता केस चल रहा। एक चीफ मिनिस्टर है भारत के, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल से उनका केस चल रहा। बीवी बोलती है मैं छोड़ती नहीं, इन्हों बोल रहे मैं छोड़ता हूं, क्योंकि उनका केस निकाह नहीं था, वो बेचारा 10 साल से फंसा हुआ है, निकल ही नहीं सक रहा उन्हें। हम आपको ये बता रहे हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। कैसे आप मुझ पर मुसल्लत करेंगे? मुझे अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए। अरे 2005 में सक्सेशन एक्ट को पार्सरी का अमेंड हुआ, जब हमारे हिंदू बेटियों को हिस्सा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि औरत को हक मिलना चाहिए। अच्छा आप ये बता दो कि इस्लाम में 12 अगर हियर्स रहे, माने जानशीन रहे, तो 9 खवातीन हैं और 12 में 9 खवातीन को हिस्सा मिलता। अगर एक खातून के 5 मर्द रिश्तेदार है, उसमें से उसको हिस्सा मिलता, और मर्द को अपने 3 खवातीन रिश्तेदारों से हिस्सा मिलता। अरे जेंडर जस्टिस की बात करने वालों,
तालीम दो ना, नौकरी दो, ताकत दो। नहीं, हम जेंडर जस्टिस करेंगे। जेंडर जस्टिस करने वाले जकिया जाफरी से मुलाकात नहीं करते। जेंडर जस्टिस की बात करने वाले उन बच्चों से मुलाकात नहीं करते जिनको दिल्ली में जनगणन पढ़कर उनको पुलिस ने मार दिया। और फिर यूसीसी की बात करते हैं, लव जिहाद की बात होती है। नहीं, मौसम आ गया, अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। और फिर आप बोलते बुलडोजर की इंसाफ। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के आईन के खिलाफ किया जा रहा है। तो आखिर सवाल वही है, और कितने इम्तिहान देने होंगे देश के मुसलमान को, क्योंकि अगर एक समुदाय को हर दिन डर और शक के साए में जीना पड़े तो आखिर सिर्फ उस समुदाय का नहीं होता, खतरा सिर्फ उस समुदाय पर नहीं होता, खतरा पूरे लोकतंत्र को होता है। नमस्कार।